हाँ भाई, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है, दो संख्या है, उनका अंतर 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है, 3 गुना है। फाइंड देम। फोकस करना जरा। मैंने दो नंबर में से एक नंबर को x मान लिया। माना, दोनों को ही मान लेते हैं, दो वेरिएबल का है। कभी कोई माइंड में आ जाता है एक वेरिएबल वाले, एक चर वाले, तब वो एक वेरिएबल के हिसाब से कैलकुलेट होना पड़ता है। अभी दो चर वाला चल रहा है तो दो चर मान लेंगे। मान लिया। माना वे दो संख्याएं, माना वे दो संख्याएं, इंग्लिश में लिख देते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर क्या माने? x एंड y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को बड़ा मानते हो, y को बड़ा मानते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आना है। यदि मैं x को ग्रेटर लेके चलता हूं कि x बड़ा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 पहला इक्वेशन बनेगा। हाँ या ना? ठीक है। सेकंड कंडीशन है द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब यहां पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, 3 गुना है। मतलब एक नंबर 3 गुना है, जहां एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। जैसे मान लो यदि एक 10 है, दूसरा 30। एक यदि 3 है तो दूसरा 9। तो 3 टाइम है, 3 गुना है। अब 3 गुना कौन सा है? x है कि y है? x, क्योंकि x को हमने बढ़ा लिया है, इसलिए x ऑलरेडी ग्रेटर है। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि x हमारा ग्रेटर है। x हमारा ऑलरेडी 3 टाइम है, 3 गुना है। अब कंडीशन की बात करते हैं। x जो है y से 3 टाइम है। अब बात यहाँ पे आएगी, x y से 3 टाइम है। मतलब मैं यदि आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये x है, ठीक है, ये y है। x y से 3 टाइम है, ऑलरेडी 3 टाइम है, बड़ा है x। अब मेरे को दोनों को इक्वल करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं x को 1/3 कर दूं, तब जाके बराबर आएगा, या फिर मैं x उसको y को 3 टाइम कर दूं तो बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? दो नंबर है x एंड y। ये क्लियर है कि x बड़ा है y से। कितना बड़ा है? x जो है y से 3 टाइम है। और क्या, हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तब जाके वो डिफरेंस निकल के आता है। डिफरेंस का मतलब, इस मालूम मैं कहूँ 10 एंड 15 का डिफरेंस 5 कैसे आया? 15 में से 10 को माइनस किया, 5 निकल के आया। ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ठीक है, आपको ये तो कंफर्म है कि x बड़ा है, y छोटा है। ठीक है, x इज 3 टाइम द y, बड़ा है भाई पहले से। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको नीचे ले आऊं, या फिर मैं इसको बराबर कर दूं, इसको बढ़ा दूं। x पहले से बड़ा है, 3 टाइम है। पहला ऑप्शन कि मैं y को 3 टाइम कर दूं, अब दोनों बराबर है। ये x है, y को मैंने 3 टाइम किया, बराबर हो गया, मतलब x इक्वल टू 3y पहला। या फिर ये x है, ये y है, या फिर मैं x का 1/3 कर दूं, क्योंकि ये 3 टाइम है, y नॉर्मल है। यदि मैं x का 1/3 कर दूंगा, मतलब x बाई 3, x में 3 का डिवाइड लगाया, अभी y के इक्वल आ गया। दोनों ऑप्शन है, दोनों में किसी को यूज कर सकते हो। हाँ, जो आपको उचित लगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक बताया मैंने x इक्वल टू 3y, एक बताया x अपॉन 3y इक्वल टू y।
तो बात एक ही है, आप समझो स्टेटमेंट्स को, ठीक है। हाँ भाई, सेकंड हो जाएगा x इक्वल टू 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 0। सेकंड आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। बाई 3y पूरा टर्म लेके आए, इधर माइनस का हो गया, क्या बचा 0, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा इक्वेशन ले, सेकंड ले, बहुत इजी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 3y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3y, x का वैल्यू आ गया 3y, ठीक है। पुट the value of x in equation number 1, सेकंड से निकाला है, 1 में पुट करेंगे, x की जगह रखो 3y, 3y माइनस y इक्वल टू 26, ठीक है। 3y माइनस y 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू y का वैल्यू आ गया, किसी में भी रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3 रखो, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 30, x इक्वल टू 39। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देन देयरफॉर those two numbers are 39 and 30। मैं आपको वेरीफाई करूँ, वेरीफाई। अब कंडीशन पे जाओ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमारे पास दो नंबर है, एक है 39, एक है 30, दोनों का डिफरेंस निकालो 26, पहला सेटिस्फाइड। ये क्रॉस चेकिंग के तरीके होते हैं एग्जाम में कि हम सही हैं या गलत। सेकंड स्टेटमेंट, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, वन नंबर इज मतलब बड़ा वाला, बड़ा कौन है 39, 39 जो है, और जो दूसरा नंबर है 13, इसका 3 टाइम है, 3 टाइम 39 इक्वल टू 39, हाँ या ना, 3 टाइम है कि नहीं, ऐसे क्लियर है। तो ये हो गया क्रॉस चेकिंग, नोट इट।